हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बर्न रेट और रन रेट ये क्या होता है। तो इस स्किल के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में, मैं स्टार्टअप के लाइन से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, यानी कि स्टार्टअप कम्युनिटी से 10 ईयर्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और पहले मैं मीडिया लाइन में जॉब किया करता था, लेकिन उसे छोड़ के फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का जो अपना जर्नी है वो स्टार्टअप किया। स्टार्टअप की जो जर्नी है उसे मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे स्किल्स के बारे में नॉलेज है कि कौन सा कैसा स्किल है, और सभी स्किल के बारे में मैं जानता हूँ किसे क्या कहते हैं, किसका यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं उन्हीं स्किल्स को जो मैंने सीखी है अपने इस 10 ईयर्स के जर्नी में, उसको डिस्क्राइब करूंगा आप सभी एंटरप्रेन्योर्स के साथ में, ताकि आपको भी इसका नॉलेज हो और आप अपने स्टार्टअप की जर्नी को स्मूथली हैंडल कर पाओ। तो बर्न रेट एंड रन रेट, नाउअडेज आप सभी को पता है हमारे यहाँ पे डे बाय डे यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, यानी कि $1 बिलियन क्लब में हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स जो हैं एंटर कर रहे हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि यूनिकॉर्न्स की बरसात हो रही है। सभी को स्टार्टअप करना है, तो स्टार्टअप तो करना है, लेकिन स्टार्टअप करने से पहले उसके स्किल्स को भी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो स्किल है, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मुझे YouTube पे 3-3.5 साल हो गए हैं, 3 या फिर 3.5 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट मुझे, लेकिन जो मेरा चैनल है वो जल्दी सब्सक्राइब नहीं होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं ऐसे स्किल्स के बारे में जानना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए बर्न रेट क्या होता है। बर्न रेट, आप अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपके इस स्टार्टअप में जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, एक्सपेंसेस लाइक वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी सर्विस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सर्विस में कितना पैसा आपका लग रहा है, लाइक मार्केटिंग हो गया, ठीक है, लाइक आपने अगर एम्प्लॉय रखा है तो कितने एम्प्लॉय हैं। अगर आप उस सर्विस का मार्केटिंग कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, कैसे लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कैश फ्लो खर्च होगा, आपका कैश लगेगा उसके लिए, ठीक है। लाइक आपका एक अमाउंट, मान लो आपकी 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, ठीक है, लेकिन आपका 10 लाख रुपए आपके स्टार्टअप में लग रहा है। स्टार्टअप का जो सर्विस आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें 10 लाख रुपए लग रहा है। तो क्या हो रहा है कि वो 10 लाख रुपए आपका जो एक्सपेंसेस है, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस लेने के लिए जा रहे हैं, तो एक कोई ऑफिस लेने जा रहे हैं जहाँ पे आप इत्मीनान से अपने स्टार्टअप को हैंडल कर पाएँ, तो वो ऑफिस का क्या रेट होगा, क्या कॉस्टिंग आएगी उसकी, कौन से लोकेशन पे है वो ले लीजिए आप। उसमें कौन कौन से आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आईटी की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस हैं। तो वो जो 1 लाख आपके बैंक अकाउंट में है वो तो अलग है, उसके अलावा जो 10 लाख रुपए आपके जो स्टार्टअप पे खर्च हो रहा है, खर्च यानी कि बर्न हो रहा है, तो उसे बोलते हैं बर्न रेट। तो बर्न रेट आपका मंथली कितना जा रहा है, ग्रॉस भी बोलते हैं और नेट भी बोलते हैं। तो नेट बर्न रेट क्या होता है, यानी कि ओवरऑल नेट बर्न रेट, यानी कि ओवरऑल आपके स्टार्टअप पे कितना खर्च हुआ है वो होगा, और ग्रॉस तो पता ही है आपको, और उसके मंथली आप कितना एक्सपेंडिचर आपको आ रहा है आपके स्टार्टअप के ऊपर में। इन सभी चीज़ों को अगर आप हैंडल करेंगे और उसको देखते हैं और ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और आप कमा रहे हैं कम, तो उसे हम बोलते हैं बर्न रेट। लाइक मैं बात करता हूँ, नाउअडेज एक चलन सा हो गया है कि कोई भी स्टार्टअप मार्केट में आ रहा है और उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ना, फंडिंग चाहिए होता है। ये इंपॉर्टेंट है अगर आपका स्टार्टअप बड़ा है तो, ठीक है। समझने वाली बात है, वीडियो लंबी हो जाए तो उसके लिए कोई चिंता मत करिएगा, नॉलेजेबल वीडियो है तो एंड तक देखिएगा। तो लाइक कोई इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप में आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसा, ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेस्टर का यही क्वेश्चन होगा आपसे कि आप बताओ कि आपके स्टार्टअप का बर्न रेट क्या है। बर्न रेट यानी कि आप कितना स्टार्टअप अपने खर्च कर रहे हो पैसा, मंथली या फिर नेट या फिर ग्रॉस, क्या कितना आप खर्च कर रहे हो। तो जब पता चलेगा इन्वेस्टर को
कि आपके स्टार्टअप में कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च हो रहा है, तो आखिरकार वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, कौन कौन से सेक्शन पे हो रहा है, कौन कौन से पार्ट्स पे खर्च हो रहा है। तो अगर इन्वेस्टरों को लगेगा कि भाई साहब इसके स्टार्टअप में कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च हो रहा है, तो वो थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इसके स्टार्टअप में हम पैसा इन्वेस्ट करें या फिर नहीं करें। और अगर आपका बर्न रेट कम है और आप अर्न ज़्यादा कर रहे हो, यानी कि रन रेट, उसके भी ऊपर हम बात करेंगे, तो बर्न रेट आपका कम है, आप अर्न कर रहे हो, तो इन्वेस्टर सोचेगा कि हाँ तब मैं इनके स्टार्टअप में पैसा खर्च कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि अंधा कोई इन्वेस्टर आएगा, आंख बंद करेगा और सब अंधेरा हो गया और आपको पैसा दे देगा, आप ले लोगे, नहीं। वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपसे पूछेगा कि आपका ओवरऑल कितना पैसा, यानी कि कितना मनी जो है वो बर्न हो रहा है आपके स्टार्टअप एक्सपेंडिचर में, या फिर जो भी ओवरऑल है क्या आप बर्न कर रहे हो, तो वो कैलकुलेटेड होगा, तभी इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं रन रेट क्या होता है। तो रन रेट उसका अपोजिट है, यानी कि जो आपने पैसा बर्न किया वो अलग है। अब रन रेट यानी कि आपका स्टार्टअप कितना रन कर रहा है, चल रहा है। रन रेट यानी कि पैसा कितना आप अर्न कर रहे हो, जो आप अमाउंट खर्च कर रहे हो अपने स्टार्टअप पे, उससे खर्च करने से ज़्यादा आप कितना अर्न कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं रन रेट। यानी कि आपने ऑफिस लिया, कोई बात नहीं, लिया आपने, इक्विपमेंट्स लिया, लैपटॉप लिया, सब कुछ लिया, आपने मार्केटिंग किया, करो, पैसा कमाने के लिए करते हैं मार्केटिंग, ठीक है। आपने फर्नीचर लिया, कोई दिक्कत नहीं, लो। लेकिन इन सब चीज़ों को लेने के बाद आपने पैसा जो है बर्न किया, लेकिन पैसा बर्न करने के बाद आप कितना उसका रन रेट निकाल के दे रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बर्न ही कर रहे हो, तो क्या वो उसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, तो वो बर्न रेट ज़्यादा हो जाएगा और रन रेट कम हो जाएगा। तो आप बर्न रेट को साइड करते हुए रन रेट कितना डाल रहे हो, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो होता है रन रेट। कोशिश करो हर एक पार्ट से आप उससे अर्निंग करो। लाइक अगर इसका मार्केटिंग कर रहे हो तो उससे पैसा कम खर्च करो, ज़्यादा कमाओ, वो रन रेट हो गया। एम्प्लॉयज़ हैं तो एम्प्लॉयज़ का सैलरी कितना दे रहे हो जिससे आपके स्टार्टअप को फ़ायदा हो, तो वो रन रेट हुआ, कितना चल रहा है, आप उसे कितना कमा रहे हो। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप किसी को ज़्यादा अमाउंट की सैलरी दे रहे हो, तो आप कहीं भी उसमें लॉस में जा रहे हो आप, ठीक है, तो वो गलत है। तो सब चीज़ को काट के अगर आप पैसा सेव कर रहे हो तो आपका वो रन रेट हो गया। तो फिर क्या हुआ, कोई इन्वेस्टर आता है, ठीक है, और आपने इन्वेस्टर ने आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, तो उसको भी तो उसका प्रॉफिट चाहिए, जो उसने पैसा खर्च किया है आपके स्टार्टअप में, तो उसका आपको उसको अपने उसका जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उसका प्रॉफिट भी तो मिलेगा उसको। तो वो आपसे पूछेगा कि मैंने इतना $1 बिलियन का, $1 मिलियन का पैसा इन्वेस्ट कर दिया है आपके स्टार्टअप में, अब मुझे बताओ कि इसका रन रेट कैसा चल रहा है, यानी कि रन, आपका स्टार्टअप रन कितना हो रहा है, उससे आप अर्न कितना कर पा रहे हो, ताकि आप मुझे वो पैसा रिटर्न कर पाओ। तो वो हो गया रन रेट। तो दोनों ही सूरत में इन्वेस्टर आपसे पूछेगा, रन रेट और बर्न रेट। अगर इन्वेस्ट नहीं किया आपके स्टार्टअप में तो पूछेगा बर्न रेट क्या है, अगर इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुका है तो फिर पूछेगा रन रेट क्या है। तो ये जो स्किल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेने के बारे में सोच रहे हो अपने स्टार्टअप में, तो आपको ये ख्याल रखना होगा। और नहीं तो ओवरऑल आप अगर स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि आप कितना पैसा लगा रहे हो, कितना कमा रहे हो, कितना बर्न रेट है, कितना रन रेट है, आपको ये सब कैलकुलेशन करना होगा, तभी आप स्टार्टअप कर सकते हो। तो ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इसका नॉलेज था अपने जर्नी, स्टार्टअप की जर्नी में, और मैं फेस करता हूँ इन सब चीज़ों को मंथली, डे बाय डे। तो मैं सोचा कि इस स्किल को आपको बताना चाहिए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा और शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।